आज की डेट में हर एक ज़्यादातर मॉडल में पेस्टेड लगी रहती है। बहुत कम ही नॉन पेस्टिंग होती है। कोई नहीं, पहले नॉन पेस्टिंग देखेंगे, धीरे धीरे चलेंगे, फिर आगे कल पेस्टिंग जो इसके अंदर पेस्टिंग रहती है उस आईसी को निकालना और फिक्स करना देखेंगे। तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम इस पे हम पहले हीट लगाएंगे। 250 का हीट रखेंगे। अपनी जो भी आप एसएमडी यूज करते हैं 250 के समथिंग हीट रखिए। अगर मैनुअली है घुमाने वाली तो उसमें 1 और 2 के बीच में रखिए। डिजिटल है तो आप 40-50 के बीच में रख सकते हैं। इस पे अभी हम प्री हीट करेंगे बोर्ड को। एक बार अभी हम प्री हीट करेंगे थोड़ा सा। जैसे कि हल्का सा प्री हीट कर देने से ये होता है कि डायरेक्ट इस पे जो हम लोगों की हीट होती है वो डायरेक्ट इस पे हीट ना लगे, ताकि हमारी मदरबोर्ड फूले ना। जिनका मदरबोर्ड फूल जाता है, देखिए हमारी दूसरे कैमरे में भी आप देख सकते हैं कि हम बिल्कुल प्यार से इधर चारों तरफ मूविंग करा रहे हैं। 20-25 सेकेंड तक हमने मूविंग करा दिया है। अब इस पे क्या करेंगे, हम इस पे फ्लक्स अप्लाई करेंगे। इसमें फ्लक्स अप्लाई कर दिया। देखिए जा रहा है ना, माइक्रोस्कोप के कैमरे में देख रहे हैं अंदर तक जा रहा है। थोड़ा सा ऊपर भी लगा लेंगे। हल्का सा हमने फ्लक्स अप्लाई किया। अब इसके बाद अपनी एसएमडी की टेम्परेचर रखेंगे 340 से लेके 360 के बीच में। अगर आपकी मैनुअली है तो 2 और 3 के बीच में रखिए। डिजिटल है तो 50 और 60 के बीच में एयर रख लीजिए। दोबारा बता देते हैं, हीट रख रहे हैं 340 से लेके 360 के बीच में। एयर रख रहे हैं हम यहाँ पे। अगर आपकी एसएमडी मैनुअली है जैसे कि क्यूक 857 DW+, वहाँ तो उसको 2 और 3 के बीच में एयर रखिए। और अगर आपकी डिजिटल है जिससे 10 20 30 50 करके, तो आप 50 और 60 के बीच में एयर रख लीजिए। तो चलिए, तो इस टाइम हम अपनी 2008 एसएमडी से इसको निकालेंगे। मिडिल वाला हमने नोजल यूज किया है। तो पहले कोई भी आईसी पे अगर हमें काम करना होता है तो एक अपना एरिया चूज कर लेना है कि किस एरिया से हमें इसको निकालना है। जैसे कि हम इसको मूव करा देते हैं, छोटे कैमरे में भी आप देख सकते हैं। हमें सुविधाजनक हो रही है कि हम इस एरिया से, देखिए हम अपना टूल बता दिखा रहे हैं और थोड़ा सा और सेंटर में, ठीक है, ला देते हैं। हम इस एरिया से इसको निकालेंगे। आपको भी पहले ही चॉइस कर लेना है कि हमें किस एरिया से इसको निकालना है। चाहे तो आप ट्वीजर से भी इसको डायरेक्ट उठा सकते हैं, और नहीं तो आप इस तरह की ब्लेड से जो आप कट करते हैं इस ब्लेड को इंटर करके उठा सकते हैं। या अन्यथा इसके हम दोनों तरफ यूज किए हैं तो इस साइड से इस ब्लेड से भी उठा सकते हैं। तो कब हमें अपनी स्क्रेपर या आईसी को उठाने की कोशिश करना है, इसके आसपास के कंपोनेंट चमकने लगते हैं, और जैसे हम इसमें थोड़ा सा पुश करेंगे तो पता चल जाता है कि हम लोगों का आईसी निकलने वाली है, यानी आईसी रेडी हो चुकी है। देखिए अब यहाँ से कोने में दिखाई दे रहा है। दोबारा दिखा देते हैं, जल्दीबाजी हम नहीं करेंगे। देखिए ये देखिए, यहाँ से हम लोगों का इस पे जब हम टच कर रहे हैं तो ये मेल्टिंग हो रहा है, यानी ये निकलने के लिए अब रेडी है। तो जैसे ही अब इस पे ब्लेड डालेंगे, देखिए, और जिस साइड हम मतलब यहाँ ब्लेड डाले हैं तो उस साइड अपनी एसएमडी की नोजल रखें और चारों तरफ मूविंग कराते जाएंगे। अब बस उसके बाद ये हम लोगों के थोड़ी देर में ही निकल जाएगी। आराम से उठ गई, कोई जोर जबरदस्ती नहीं की है। अभी ये हम लोगों की बोर्ड की सरफेस है और जस्ट आईसी यहाँ पे हम लोगों की आईसी यहाँ पे है। तो चलिए इस सरफेस को अभी हम क्लीन कर लेते हैं। थोड़ा सा व्यू को छोटा कर लेते हैं। अभी क्या करेंगे, इस पे जो हम लोगों का पीपीडी है उस पीपीडी को अपनी आयरन की मदद से उठाएंगे। आप कोई भी आयरन ले लीजिए, बस वो उसमें डिजिटल मैनुअली आपका टेम्परेचर सेट करने के लिए दिया हो। तो हमारा जो आयरन है, इस आयरन की टेम्परेचर अभी हमने रखा है 350 के समथिंग और 360 के समथिंग। और इस पे जो पीपीडी है इसको हम उठा रहे हैं, टच करके थोड़ी बहुत उठाने की कोशिश कर, और जोर जबरदस्ती हम नहीं कर रहे हैं। बिल्कुल आसानी से इसको हम टच करके उठा लिया। जो इस पे हमारा इस टिप पे यहाँ पीपीडी है, इस पीपीडी को क्लीन कर लेंगे। उसके बाद अब क्या करेंगे, जिनका काम सक्सेस नहीं होता सारा एक एक चीज हम फॉलो करके चलेंगे। तो आप इस पे
पीपीडी अप्लाई करिए इस पैड पे, पीपीडी अप्लाई करिए। जो आप रिवॉल्विंग के लिए पीपीडी यूज करते हैं उस पीपीडी को यहाँ अप्लाई कर दीजिए। कौन सी पीपीडी को? 138, 183 वाली जो हम लोगों की पीपीडी है, उस पीपीडी को हम थोड़ा से यहाँ अप्लाई करेंगे। जो कल हम यूज किए थे ना, देखिए यहाँ छोटे कैमरे में दिखाई दे रहा है और इस पे आ जाते हैं। तो कल यूज किए थे तो उसी में बचा है, तो इसको फेंके नहीं है, इसी से हम इसको यूज कर लेते हैं। अगर ज़्यादा हो रहा है तो थोड़ा सा हटा लेंगे। जैसे कि हमें लग रहा है कि हाँ ज़्यादा है, हटा लिया हमने, साइड कर लिया। पीपीडी को क्यों नुकसान करना, बाद में भी काम आ सकता है। और थोड़ा सा इसमें हल्का सा फ्लक्स अप्लाई कर दिया। आयरन की टेम्परेचर 350 के समथिंग है। और फिर एक बार दोबारा इस पे हम सभी पैड पे टच कर लेंगे। टच कर लिया। अब इस पे, इस टिप पे जो हम लोगों की पीपीडी है, इसको क्लीन कर लेंगे। उसके बाद क्या करेंगे? छोटे कैमरे में देख सकते हैं, ये हम लोगों की रोजिन की डिब्बी है। इसमें अपना डिशोल्डर वायर, छोटे कैमरे में देखिए ये हम लोगों की डिशोल्डर वायर है। तो इसको हम क्या करते हैं, थोड़ा सा इसको मोड़ लेते हैं। जैसे कि हम मोड़ के दिखाते हैं ट्यूजर की मदद से, है ना। इसको ऐसे मोड़ना है, ध्यान से देखिए। ये इसको ऐसे हमने मोड़ दिया। मोड़ने के बाद, अब इसको मोड़ने का भी रीजन है, अगर नहीं मोड़ेंगे ना तो ये इसका ऊपर नीचे इधर उधर सरफेस हो जाएगा, और जो इसमें है एक शेप में नहीं रहेगा, इधर उधर ऊपर नीचे हो जाएगा। तो थोड़ी सी रोजिन की डिब्बी में हमने इसको भिगो लिया। अब क्या करेंगे, इस रोजिन को हम यहाँ से डिब्बी को हटा लेते हैं। ठीक है। 350 का हम लोगों के आयरन का हीट है, और इस पे हमने रखा, और देखिए एकदम प्यार से हम चला रहे हैं, कोई जोर जबरदस्ती हम नहीं कर रहे हैं। बिल्कुल मक्खन जैसे चलता है। कोई भी जोर जबरदस्ती नहीं करना होता। अगर जोर जबरदस्ती करेंगे तो यहाँ स्क्रेचेज आ जाएंगे, जो बोलते हैं ना कि सर हमारा स्क्रेचेज आ जाता है, वो यही रीजन है। अच्छा, इन केस अगर ऐसा आप कर रहे हैं और इसको पीपीडी यहाँ से उठा रहे हैं, तो आपको एक बार अपने बोर्ड का मूविंग करा लेना है, अपने सुविधा अनुसार इसको बोर्ड को घुमा लेना है, और एक ही जगह से नहीं करना है। जैसे जैसे आपका हैंड स्किल मजबूत होगा, एक जगह से आप सभी सरफेस को क्लीन कर ये सकते हैं। सर, ये जो बिट यूज कर रहे हैं सर, ये इस बिट का नाम क्या है? अच्छा, इस बिट का, इस ये बिट को अगर T12। नाइफ भी, हाँ T12 है, अगर इसको नाइफ बीट भी मांगेंगे मार्केट से तो मिल जाएगा। ठीक है। WD+ से क्या देखिए, आप लोगों का सवाल है कि सर कौन सा आयरन यूज करते हैं। इस आयरन से भी यूज कर सकते हैं, अभी हम इस आयरन से भी करेंगे, काम वही होगा। चाहे तो इससे करें, चाहे तो इससे करें, हमारे पास चार पांच आयरन है डब्ल्यू डब्ल्यू डी देखिए। प्लस वाले से? और अगर आपके पास WD+, क्या शॉर्टकट बता रहे हैं, कुछ नहीं। चाहे तो इससे करिए, चाहे इससे करिए, आप किसी से भी काम कर सकते हैं जिससे आपका सुविधाजनक हो। अगर आपके पास कोई बहुत बड़ा आयरन नहीं तो घबराना नहीं है हमें। जो भी आयरन है उसी आयरन से हम लोगों का काम कर ले। सर आवाज नहीं आ रही है आपके सर? हाँ, हमने माइक बंद किया था। तो अभी हम क्या करेंगे, यहाँ से जो हमने रोजिन की डिब्बी में भिगो के डिसोल्डर वायर चलाया था, तो इसको अभी हम क्लीन नहीं करेंगे। अब क्लीन क्यों नहीं करेंगे, इसका भी रीजन है, कल भी बताए थे और आज भी बता देते हैं। अभी आईसी को, जस्ट यहाँ पे हम लोग की आईसी है, इस आईसी को रिवॉल्विंग करेंगे, टाइम लगेगा। तो अगर यहाँ हम क्लीन कर देंगे तो मॉइस्चर आ जाएगा, और रोजिन का एक खासियत है, मॉइस्चराइजर यहाँ के अगर लिए। हाँ, तो यहाँ अगर एरोजीन लगाए रहेंगे ना तो चिपचिपा रहता है। तो जब क्लीन करेंगे तो इसमें कोई भी मॉइस्चर नहीं आता है। जब हम क्लीन करके दिखाएंगे तो देखिए एकदम चमकेगा। तो अभी क्या करेंगे, प्रेजेंट में हम इसको साइड करते हैं, और
छोटे कैमरे में भी आप देख सकते हैं। इनके सभी के पास छोटे कैमरे में देखिए इस तरह की सभी के पास हो सकती है, आईसी होल्डर ना हो। ये 1500 2000 के बीच में रेंज में आती है। कोई नहीं, अगर जिनके पास नहीं है तो तुरंत नहीं खरीदना है, चलिए हम जुगाड़ के साथ चलते हैं। छोटे कैमरे में आप लोगों को ये पीसीबी होल्डर दिख रहा है, तो इसमें छोटे छोटे खाने होते हैं। इसमें छोटे छोटे खाने होते हैं, इन्हीं में रख देंगे और इसको थोड़ा सा सेंटर में ला देते हैं। अब इसको बी को थोड़ा क्लियर कर लेते हैं। क्लियर है एवरीवन? छोटा कैमरा भी दिखाई दे रहा है, समझ आ रहा है ना? तो हमने इसमें इसको रख लिया। रिप्लाई दे दीजिए कि हाँ जी समझ आ रहा है सर। हेलो। आ रहा है सर हम। देखिए अब इसमें हम फ्लक्स अप्लाई करेंगे। थोड़ा सा फ्लक्स हमने अप्लाई किया, उसके बाद जो हम पीपीडी अभी थोड़ा सा अपने ट्यूजर में लेके 183 वाला कल वाला पीपीडी हमने यूज किया था, देख, और थोड़ा सा उसमें और बचा है तो उसको यहाँ से हल्का सा हमने पीपीडी अप्लाई कर लिया। अगर आपके पास पीपीडी नहीं है तो दूसरी आयरन की जो हम लोगों का रांगा आता है उससे भी यूज कर सकते हैं, लेकिन इससे बहुत बेहतर काम होता है। थोड़ी बहुत बचत के चक्कर में हम लोगों का प्रॉब्लम हो जाता है। तो आप पीपीडी का यूज करिए और पीपीडी को भी ड्राई रखिए और साफ सुथरा रखिए। जैसे कि हमने एक पीपीडी यहाँ यूज किया है, जो यहाँ हमें लग रहा है कि एक कचड़ा टाइप का है, तो इसको हटा ही देते हैं। दिख रहा है ना, देखिए दो पार्ट में है। तो ये पुरानी है तो ये कचड़ा टाइप की दिखाई दे रही है, कोई नहीं, चलिए इसको हम साइड कर देते हैं। आयरन की टेम्परेचर इस टाइम क्या बता रहे हैं? आयरन की टेम्परेचर इस टाइम अभी आप 300 रखिए, ना कि 350। दोबारा सुन लीजिए, आयरन की टेम्परेचर रखना है 300 इस टाइम, आपको 350 नहीं रखना है। क्योंकि हमारी आईसी अभी बोर्ड पे नहीं है, बोर्ड पे हम काम नहीं कर रहे हैं, आईसी पे काम कर रहे हैं। आईसी होती है नाजुक, अब इतना जल्दी खराब नहीं होती है, लेकिन हमें बचा के चलना है। आईसी होती है नाजुक। और यहाँ हम लो टेम्परेचर की पीपीडी कितनी लगाए हैं? 183। आइए कितने इस हिसाब सेकंड से 100। रखेंगे? कितना सेकेंड? मतलब सेकेंड में रखना है। देखिए हम क्या काम कर रहे हैं, अभी हम अपने आयरन की टेम्परेचर रखे हैं 300 और यहाँ जो पीपीडी और फ्लक्स अप्लाई किए हैं इसको आपस में यहाँ हम टच करा रहे हैं। जो बोर्ड पे काम किए थे वही काम यहाँ हम दोबारा नहीं, बोल करेंगे। रहे हैं कितने अच्छा, सेकंड तक रखेंगे क्या कितने सेकेंड तक बोल रहे हैं? हीटिंग के लिए? जो 300 इस बताया टाइम आपने। हम आयरन का यूज कर रहे हैं ना, हाँ। तो आयरन को यहाँ चलाना है अच्छा। ना। ठीक, अच्छा आप अच्छा, ठीक ठीक। ओके। कंफ्यूज हो रहे हैं आप। तो यहाँ आयरन को चलाना है, तो सेकेंड यहाँ नहीं मायने रखता है। सेकेंड हम लोग की एसएमडी में मायने रखती है ना। तो देखिए यहाँ से थोड़ी सी पीपीडी कम पड़ रही थी तो हम दोबारा पीपीडी अप्लाई कर लेते हैं। और इसके सभी लेग को हम टच करके, जो हमारे पास पीपीडी है जिससे रिबॉलिंग करके उससे टच करके, यहाँ हम सभी पैड को इसी से टच कर लेंगे। इस तरह का हो गया। अब उसके बाद क्या करेंगे? सेम प्रोसेस, जो डिसोल्डर वायर है इसको यहाँ थोड़ी सी रोजिन में भिगोए हैं ऑलरेडी, तो इसमें अभी नहीं भिगोएंगे। क्या करेंगे, इस पे हम इस टाइम 300 टेम्परेचर की आयरन है और हम इस पे बिल्कुल एकदम आराम से चलाएंगे, कोई जोर जबरदस्ती नहीं करेंगे। अच्छा, जिनका फंस जाता है, जिनका ये सही से चलता नहीं है, थोड़ी सी आयरन की टेम्परेचर बढ़ा ले, काम सक्सेस हो जाएगा। अगर आपके टेबल पे 300 पे काम नहीं हो रहा है, फंस रहा है, तो थोड़ी सी 10 20 बढ़ा लीजिएगा, आपका भी काम हो जाएगा। क्लियर है? अब हम इसको क्लीन करेंगे। क्लीन करने के लिए क्या प्रोसेस है हम लोगों का? थोड़ा सा लेंगे हम, और देखिए एक हमने इस तरह का, जो छोटे कैमरे में भी देख सकते हैं, बड़े कैमरे में नहीं दिखाई देगा, इस तरह का एक ऑनलाइन परचेज किए थे। ये बहुत ही बेस्ट है। अगर आप कॉटन का यूज करते हैं, रुई का, तो उसमें क्या होता है, उसमें थोड़े थोड़े रेसे टाइप का आ जाते हैं, और इसको यूज करते हैं ना तो बहुत ही जबरदस्त क्लीन होता है। तो क्या करेंगे, थोड़ा सा हाथ से ऐसे तोड़ तोड़ लिया और इसको साइड कर लिया। छोटे कैमरे में देख सकते हैं, इसीलिए हमने इस कैमरे को यहाँ एडजस्ट किया है। अब इसमें हम थिनर लेंगे और यहाँ इस पे हम थिनर को लगा देंगे और इससे क्लीन ये करेंगे। क्या चीज है? रुई की जगह में क्या बताया आपने? हाँ, ये फोम आता है, आप ऑनलाइन खरीद सकते हैं।
अच्छा, तो बहुत ही रुई से बेस्ट है। ज्यादा बेटर होता है सर ये? बहुत बेहतर होता है, इसमें कोई मॉइस्चर नहीं होता है, कोई मॉइस्चर का कोई रेशा नहीं होता है। जैसे कि यहाँ देख सकते हैं। अगर आपके पास नहीं है तो घबराना नहीं है कि सर अभी हम कल ही खरीद लेते हैं। जैसे कि इसमें देख रहे हैं थोड़ा थोड़ा रेशा है, गंदगी टाइप का यहाँ भी दिख रहा है। और यही चीज यहाँ देखिए, यही यहाँ देखिए कितना। अगर आप इस पे हम दोबारा थोड़ा सा अपना थीनर डाल के क्लीन करें, देख रहे हैं कितना सुंदर से सफाई हो रहा है। मतलब ये चलिए, वाले में ना भाई वो। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रोसेस है, इसको हमें उठाना है। अब उठाने के टाइम क्या करते हैं, हम इसको उठाते हैं। अभी ये चिपका हुआ है, जैसे हम उठा रहे हैं लेकिन चिपका हुआ है। जबरदस्ती हमें नहीं करना है। अपनी एसएमडी की टेम्परेचर 250 रखनी है। थोड़ा सा इसमें हीट लगा देना है, जस्ट जैसे 5-10 सेकेंड तक हीट लगाएंगे, उठाएंगे तो ये उठ जाएगा। इसका इस प्रोसेस को जरूर अप्लाई करिए, नहीं तो आपकी आईसी अगर ग्लास वाली होगी तो खराब हो सकती है। चलिए, अब हम इस टाइम इसको साइड करते हैं। छोटे कैमरे में देखिए कॉटन क्लॉथ लेंगे। कॉटन क्लॉथ में इस आईसी को रखा हमने। एक बार दोबारा नीचे जो चिपचिपा था और सभी जगह सफाई से क्लीन कर लेंगे। सफाई बिल्कुल जरूरी है। उसके बाद क्या करेंगे, टिश्यू पेपर लेंगे। आप लोग कल फीडबैक दिए थे कि सर हमें वो वाला टूल सही नहीं लगा। पहले तो इस बोर्ड को साइड कर लेते हैं। टिश्यू पेपर लेंगे, छोटे कैमरे में देख सकते हैं। टिश्यू पेपर पे आईसी को रख देंगे, टिश्यू पेपर पे आईसी को रखेंगे। और अपने हाथ को भी एक बार साफ सुथरा कर लीजिए। ये सब काम करने में चिपचिपा नहीं रहना चाहिए, हम बार बार बोलते हैं। जो हमारे साथ प्रॉब्लम हुई है आप लोगों के साथ ना हो आने वाले भविष्य में। शुरू में जो रहते हैं उनको ये सब छोटी छोटी बातें पता नहीं चलती है। और क्या होता है, जब इधर टच करेंगे उधर इधर जैसे इसमें चिपचिपा रहते हैं, तो अपने हाथ को भी साफ कर लीजिए। उसके बाद अभी हमारा फैन चल रहा है तो इसलिए 1 मिनट फैन को इधर कर लेते हैं। ठीक है। उसके बाद ये बताइए, यूनिवर्सल से बता दें या सेपरेट स्टेंसिल है जो इस तरह की स्टेंसिल आती है इससे बता दें। इससे रिबॉलिंग करें या यूनिवर्सल से। यूनिवर्सल से। चलिए, आईसी को अपनी डायरेक्शन में हम रख लेते हैं। और थोड़ा सा लाइट को कम करते हैं ताकि आप लोगों को व्यू अच्छा है। क्लियर है। अब इसमें हम मैचिंग कराएंगे, देखेंगे कौन ये सा आवाज हम लोग। भाई तुम्हारे यार नहीं कम हो रहेगी। क्या ये बोल बाइक रहे हैं, इधर वाली खराब है ना, पीछे वाली। क्या बोल रहे हैं। कुछ नहीं। माइक बंद कर लीजिए सर। चलिए, तो इसको मैचिंग करेंगे तो जैसे इसमें मैच कर रहा है। अभी हम क्या करेंगे, इसको क्लीन करेंगे। जैसे कि हमारा ऑलरेडी क्लीन है, लेकिन आप जब काम करिएगा तो इसको अच्छा से क्लीन कर लिएगा। छोटे कैमरे में देख रहे हैं ना, हम इस पे टच कर रहे हैं इस तरह से, तो ये क्लीन हो जाता है। अच्छा, इसके बाद भी अगर क्लीन नहीं होता है तो इस ब्रश को आप थोड़ा सा चला दीजिए, क्लीन हो जाएगा। क्लीन होने के बाद हमने इसको यहाँ रख दिया। उसके बाद अगला प्रोसेस हम लोगों का रहेगा, जो हम लोगों का टूल है, जिस टूल से पीपीडी को फिल करेंगे, अप्लाई करेंगे, उस टूल को पहले क्लियर कर। साफ सफाई बहुत जरूरी है। जो प्रॉब्लम होती है एक बार में काम नहीं होता है, यही सब कमियां है। तो यहाँ देखिए क्या है, यहाँ हमारा कल का पीपीडी लगा हुआ है जो ऑलरेडी ड्राई हो चुका है। तो इस पीपीडी को यहाँ से हम अपने टूल से हटा लेंगे। आप जिस माध्यम से हटाना चाहें, जो भी सुविधा लगे आप, मतलब कहने का मतलब इसको क्लीन कर लेंगे। यहाँ हमारा ड्राई हो चुका है। एक और टूल था हम लोगों के पास, दिखाई नहीं दे रहा है। चलिए, कल हो जाएगा, कोई नहीं। इसी को कर लेते हैं। बहुत गर्मी का मौसम है ना, ड्राई हो गया है। चलिए, अब इस टूल पे क्या करेंगे, हम पीपीडी को लेंगे। कौन सी पीपीडी, 183 जो छोटे कैमरे में दिखाई दे रही है। इस पीपीडी को, डिब्बी को खोलेंगे। और यहाँ से हम देखिए, इसमें भी पीपीडी को लेने का भी भाई तरीका है। बोलेंगे कि सर ये क्या हमें बता रहे हैं, बिल्कुल तरीका है भाई। यहाँ ऊपर से मत लीजिए, नीचे से, मतलब ऐसे देखिए हम कैसे यूज कर रहे हैं। ऊपर ऊपर से यूज करेंगे ना तो बस यहाँ जो लिक्विड रहता है ना वही उठेगा, और अंदर का मटेरियल नहीं आएगा। क्या हमने देखिए अंदर से इसको निकाला है, ऊपर की लिक्विड छोड़ दिया है। तो इस तरह आपको भी यूज करना है पीपीडी की डिब्बी को। नहीं तो ऊपर ऊपर यूज करेंगे तो जो यहाँ लिक्विड रहता है ना उसको उठा लेंगे, और आगे चल के बोलेंगे सर हमारा 10 ही दिन में सूख जाता है। हमने इस टूल पे
जितनी ज़रूरत है उतना लगभग ले लिया है। उसके बाद कॉटन क्लॉथ, काटन का कपड़ा लेंगे और इसको इस तरह से प्रेस करके इसको ड्राई कर लेंगे, थोड़ा सा सुखा लेंगे। इसमें लिक्विड रहता है ताकि पीपीडी हम लोगों की डिब्बी में खराब ना हो। तो इसको हमने सुखा लिया। यहाँ पीपीडी हम लोग ले लिए हैं, जैसे यहाँ भी दिखाई दे रहा है, माइक्रोस्कोप में भी दिखाई दे रहा है, छोटे कैमरे में भी दिखाई दे रहा है। तो अब इसको हम यहीं पे बगल में रख लेंगे। उसके बाद जो जो काम करना है सब टूल्स रख लेना है, जैसे कि ये बेंट यूजर की जरूरत पड़ेगी तो यहाँ रख लेते हैं। थोड़ी सी फ्लक्स अप्लाई करेंगे तो फ्लक्स अपने पास ही रख लेंगे, क्योंकि इधर उधर मूव हमें नहीं होना है। और कल के क्लास में हम बताए थे कि इस ब्लेड से काटेंगे, तो इस ब्लेड को भी अपने पास ही रख लीजिए। ऐसा नहीं कि इसको पकड़ेंगे और इधर उधर घूमते रहें, अपना टूल ढूंढते रहें, बस हो गया काम, वहीं पे काम खराब होता है। तो यूनिवर्सल से जब रिवॉल्विंग करते हैं तो कॉर्नर से मिला के चलते हैं ताकि हम लोग की एक्स्ट्रा पीपीडी यूज ना हो। व्यू क्लियर है? ठीक है, चलिए। सभी होल को अच्छे से मैचिंग करा लेंगे। देखिए हमने सभी होल्स को अच्छे से मैचिंग करा लिया और सभी होल चमक रहे हैं। थोड़ा बहुत भी इधर उधर होता है तो दोबारा मैचिंग, थोड़ा थोड़ा इस तरह मूविंग करा के मैचिंग करा लेंगे। और इस उंगली को हम इस पे प्रेस किए हैं और इस वाली उंगली से हम इस पे टच कर रहे हैं। दोनों कैमरे में देख सकते हैं, हम टच करके देख रहे हैं कहीं ऊपर नीचे उठा तो नहीं है ना, तो बराबर है, एकदम फ्लैट है। अब इस पे हम क्या करेंगे, जिनका आईसी मूव हो जाता है, हैंड हिल जाता है, उनके लिए आप थोड़ा सा इस पे बस इतनी ही पीपीडी फील करिए, ज़्यादा मत करिए, इतना पीपीडी फील करिए। उसके बाद अपनी इस ट्यूजर को इस उंगली में हमने पकड़ा है और इस उंगली से हम दूसरी वाली उंगली से इस स्टेंसिल को प्रेस किया और ये वाली उंगली साइड कर लीजिए, बस इतनी ही काम है। और इस वाली फिर ट्यूजर से हम इसको यहाँ पुश कर लिए। अभी भी हम लोगों का आईसी हिला नहीं हुआ, नहीं हिला है। तो 250 का हीट रखेंगे। एयर कितना रखेंगे, एयर 1 और 2 के बीच में रखेंगे एयर। और जिनका पीपीडी बबल हो कौन जा, सी है? जी पीपीडी कौन सी है? थोड़ा क्लास को ध्यान दीजिए, पीपीडी हम लोगों की 183 है। 183। ठीक 183 है, तो हाँ चलिए क्लास को माइक बंद करिए। तो अब क्या करेंगे, हम अपनी एसएमडी की नोजल को थोड़ा दूर रखेंगे। जिनका क्या होता है, इधर का उधर बॉल मूव हो जाता है, दूसरे पार्ट में चला जाता है, दूसरे खाने में। तो आप थोड़ी सी एसएमडी को दूर रखिए, बहुत ही छोटी बात है लेकिन बहुत बड़ी बात है, इस बात को आप ध्यान रखिए। जिनका मूव हो जाता है ना, और ये चीज़ कहीं बताया नहीं जाता है, बस ऐसे बता दिया जाता है ऊपर ऊपर, और ये चीज़ नहीं बताया जाता है। चलिए इसको हम इस पे कर रहे हैं, हो रहा है ना, देखिए। अभी हम अपने एसएमडी को दूर रखे हैं। चलिए थोड़ी बहुत हमने बना लिया, बस अभी नॉर्मल थोड़ा सा ठंडा होने देंगे। अच्छा, ये हल्का ठंडा रहेगा तभी हम इस पे अपना दूसरा पीपीडी फिल करेंगे। इन केस अगर इस टाइम अगर हम लोगों का ये हीट है और इस पे हम पीपीडी फिल करेंगे, फिर गड़बड़ हो जाएगा, फिर कहीं जम जाएगा, कहीं सूख जाएगा, कहीं बॉल अपना मतलब हरकत करने लगा। थोड़ा सा स्टेंसिल को कूल होने दीजिए, थोड़ा सा स्टेंसिल को ठंडा होने दीजिए, जैसे कि लगभग हो गया होगा। अब इस पे हम फील कर देते हैं। देखिए अभी ये स्टेंसिल हम लोगों की ठंडा नहीं हुई थी तो क्या रीजन हुआ, जो लाइव दिख रहा है यहाँ देखिए, जम गया ना। तो यही होता है, अगर स्टेंसिल अच्छा से कूल नहीं रहती है, दोबारा पीपीडी फिल करने में कहीं भी जाके जम जाता है और हम लोगों का फिर प्रॉब्लम कर देता है। कोई नहीं, इसको तो हम लोग कर लेंगे, आप लोगों के साथ ऐसा हो सकता है। अब इस टाइम हम बिल्कुल अच्छे से पीपीडी को भर लेंगे। अभी हम लोगों की ऐसी मूव नहीं होगी, जितना अच्छा हो सके भर लेंगे। पीपीडी को हमने फिल कर लिया।
साफ सुथरा कॉटन क्लॉथ लेंगे और यहाँ का सफाई कर लेंगे। जो एक्स्ट्रा पीपीडी रहेगा इस कॉटन में आ जाएगा। तो अभी तो था नहीं, अगर आपके बोर्ड पे है तो साफ कर लीजिएगा। फिर 250 का हीट रखेंगे, एयर रखेंगे हम लोग एक और दो के बीच में, और इस पे हम ला के रख देंगे। हम लोगों का बॉल बनना स्टार्ट हो जाएगा। थोड़ा सा असेंबली को दूर रखिए, आपका बन जाएगा। बन गया। अब क्या करेंगे, जो हम ये वाला ब्लेड कल बताए थे, इस ब्लेड से इसको कट करेंगे। थोड़ा सा हल्का नॉर्मल ठंडा होने देंगे और इसको कट करेंगे। अगर जो बड़ा छोटा बॉल बना होगा वो एक शेप में आ जाएगा। देखिए, कोई कोई छोटा बना है और कोई कोई बड़ा बना था, दिख रहा है ना। कोई कोई छोटा बना है, कोई कोई बड़ा बना है। तो ये बताइए, अगर काटेंगे नहीं तो पता चलेगा कि कौन सा छोटा है कौन सा बड़ा है। हम दोबारा इसको क्लीन करके एक बार दिखा रहे हैं। देखिए, इधर के साइड में कुछ छोटे छोटे दिखाई दे रहे हैं और इधर कटा हुआ है। तो जो कटा है वो बड़ा बना था और जो नहीं कटा है वो छोटा बना था। फिर एक बार दोबारा हम लास्ट फाइनल पीपीडी को फिल कर देंगे। इस तरह अगर इस प्रोसेस को आप करते हैं तो आपका एक बार में काम सक्सेस हो जाएगा। फिर सरफेस को क्लीन कर लेंगे, साफ सफाई जरूरी है। सफाई हो गई हम लोगों की। 250 का हिट है, एयर वही है सेम। थोड़ा सा स्टेंसिल को ठंडा होने देंगे, थोड़ा सा वेट करेंगे। जो बॉल बना है हार्ड होने का, हल्का सा वेट करने के बाद हम इस स्टेंसिल से अपना ट्यूजर को हटा दिए और इस पे टच करके देखते हैं निकल जाता है क्या। प्रेस करने से बिल्कुल निकल गया। देखिए, हल्का सा हमने इस तरह पुश किया, ये हम लोग की आईसी निकल चुकी है। यूनिवर्सल से रिबॉलिंग करने में क्या प्रॉब्लम होती है, यही प्रॉब्लम होती है जो यहाँ दिख रहा है। क्या होता है भाई, इसमें एक्स्ट्रा बॉल बन जाते हैं। तो इसको घबराना नहीं है, यहाँ से अपने आईसी को उठा लेना है। अपने आईसी को उठा लेना है। अभी टिश्यू पेपर को हम साइड करते हैं और इसको क्लीन करेंगे। क्लीन करने के लिए अपने हथेली में लेंगे, बड़ी आईसी है कोई दिक्कत नहीं है। फिर छोटे कैमरे में, अच्छा इस कैमरे को हम हटा देते हैं। एक ही कैमरा दिख रहा होगा ताकि आप लोगों को अच्छे से समझ आए। इस पे हम अपने हथेली में इसको लिए और इसको ब्रश से क्लीन कर लेंगे। क्लीन हो गया। इधर भी है नीचे, तो इधर भी साफ सफाई जरूरी है। बिल्कुल अच्छा से हम लोगों की सफाई हो चुकी है। सफाई का बिल्कुल ध्यान रखना है। चलिए अब आते हैं माइक्रोस्कोप के व्यू पे। दिख रहा है बिल्कुल अच्छा से, एक बार में रिबॉलिंग हुआ है ना। और इसमें थोड़े सा छोटे बड़े दिख रहे हैं। बॉल हल्का इधर उधर टेढ़ा दिखाई दे रहा है, मतलब एक शेप में दिखाई नहीं दे रहा है। तो इसको क्या करेंगे, इसको हम हल्का सा
फ्लक्स अप्लाई कर लेंगे। थोड़ा सा इस पे हम हल्का सा फ्लक्स लगा दिया, और हीट जो रिवॉल्विंग हीट किए हैं वही हीट इस पे हम डाल देंगे। थोड़ा सा ठंडा होने देंगे। हमारा फैन चल रहा है ना, टिश्यू पेपर को साइड कर लेते हैं। देखिए दिख रहा है ना, एकदम मस्त रिवॉल्विंग हुआ है, एक भी छोटा बड़ा नहीं बना है। कोई डाउट है इसमें? ये कितना सुंदर बना है, सभी का सभी बॉल अच्छे से बन चुके हैं। अब क्या करेंगे हम लोग, जो पीसीबी हम लोग था, जिस पीसीबी पे हम लोग को काम करना है उस पीसीबी पे आ जाते हैं। अब इसके पैड को क्लीन करेंगे हम लोग। क्लीन करने के लिए थोड़ा सा कॉटन लेंगे, कॉटन में हल्का सा थिनर लेंगे, और इसको सफाई हो गई। थोड़ी भी गंदगी नहीं है और थोड़ा भी मॉइस्चर नहीं है। माइक ऑन करके बोल सकते हैं, अगर व्यू नहीं अच्छा रहा तो थोड़ा और हम क्लियर कर देते हैं, लाइट को थोड़ा सा कम करते हैं। अब बताइए, कहीं भी मॉइस्चर हम लोगों को दिखाई दे रहा है? क्लियर है एवरीवन? ओके सर, ठीक। एक जगह मॉइस्चर दिखाई दे रहा है, जैसे कि यहाँ हल्का सा दिखाई दे रहा है, तो इसको हम थोड़ी सी अपनी ट्यूजर की नोक से 11 नंबर बेर से हल्का सा स्क्रैच कर लेंगे। क्लियर है? अब इसमें हम फ्लक्स अप्लाई करेंगे। फ्लक्स एकदम हल्का सा अप्लाई करेंगे। क्यों? क्योंकि हम ऑलरेडी जो हमारी आईसी है, इस आईसी पे हमने फ्लक्स अप्लाई किया है। बस ना के बराबर एकदम हल्का सा हमने यहाँ फ्लक्स को अप्लाई कर लिया। आईसी की शेप, जिस शेप में हमारी आईसी थी, जिस कॉर्नर से कॉर्नर, जैसे कि शेप का मतलब यहाँ इस साइड है, मैचिंग हो रही है, तो हम क्या करेंगे, आईसी को यहाँ से शेप करा देंगे और इसकी मैचिंग करा लेंगे। तो चलिए कॉर्नर से कॉर्नर को मैचिंग करा लेते हैं। देखिए कॉर्नर का मतलब है, कॉर्नर भी दिखा देते हैं। देखिए यहाँ हम लोगों का ए रहा कॉर्नर, ए रहा कॉर्नर, तो इस कॉर्नर से हमें मिलाना है, यहाँ भी कॉर्नर है। थोड़ा सा इसमें हल्का सा टाइम लगता है मैचिंग करने के लिए, बट मैचिंग होना जरूरी है। अगर मैचिंग नहीं रहेगा ना तो ऑन ही नहीं होगी ऐसी। चलिए हो गया हम लोगों की मैचिंग। अब क्या करेंगे, अब इस पे हम हीट रखेंगे 320 का, 300 का, और 320 के बीच में हीट रखेंगे। एयर अगर आप क्विक 857 DW यूज कर रहे हैं तो एयर दो, और एक और दो के बीच में रखिए। अगर आप डिजिटल यूज कर रहे हैं तो 20 रखिए। शुरू में जिनका आईसी मूव हो जाता है तो शुरू में थोड़ा कम रखिए, बाद में फिर फाइनल टच के लिए बढ़ा दीजिएगा। तो चलिए, 300 और 300 के बीच में हम लोगों की हीट है, और एयर एक और दो के बीच में है, और थोड़ी थोड़ी हम अपने हैंड को मूव करा रहे हैं। देखिए थोड़ी सी हम लोग की ऐसी मूव हुई है, अपने शेप में ये चली गई है, अपने स्थान पे जाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन ये हल्का सा इधर तिरछा हो रहा है, तो अपने ट्यूजर से हमने टच कर लिया। अभी एयर थोड़ा सा ज़्यादा था इसीलिए हुआ है, कोई नहीं।
चलिए हम लोग की आईसी लग चुकी है। अभी अभी ये फाइनल नहीं लगी है। इसके लिए फाइनल के लिए क्या करना है हमें, यहाँ हल्का सा दोबारा फ्लक्स अप्लाई करेंगे, एयर बढ़ा देंगे। अभी हम लोगों की आईसी यहाँ फिक्स हो चुकी है। लेकिन प्रॉपर कनेक्टिविटी नहीं होगी, हर एक बॉल कनेक्टिविटी नहीं होगी। देखिए टच कर रहे हैं ना, ये मूव नहीं हो रही है। तो एयर थोड़ा सा हमने बढ़ाया है और हीट 300 और 320 वाला ही है। और इस टाइम अब इस पे फाइनल हम टच करेंगे। देखिएगा फाइनल टच हमारी ये ट्यूजर है, यहीं से हम टच करेंगे। तो इसके साइड साइड से हम लोगों का जो फ्लक्स है बाहर निकलेगा, ध्यान से देखिएगा। फ्लक्स निकलना हम लोग का स्टार्ट हो गया है, यानी हम लोग की आईसी अंदर से लग चुकी है, इंफॉर्मेशन दे रही है। तो बस अब हम इस पे टच करेंगे तो ये हम लोग का टच हो जाएगा। देखिए हो रहा है। फिर दोबारा दिखाते हैं, देखिए इस साइड से दिखाते हैं, हो रही है। देखिए हो रही है ना, समझ आ रहा है ना। हेलो एवरीवन, देखिए हो रहा है टच। फिर टच करके दिखा देते हैं। इस तरह हम फाइनल टच करते हैं तो हम पता चल जाता है कि आईसी सेट हो गई है। बोर्ड को अभी कूल होने देंगे, ठंडा होने देंगे। ठंडा होने के बाद हम डीसी मशीन से ट्राई करते हैं कि हम लोगों का फ़ोन ऑन हुआ या नहीं। तो इस तरह हम लोग की नॉन पेस्टिंग आईसी रिबोलिंग होती है। इसमें